तब उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बेहद दर्द भरी घटना सामने आई। 26 साल का सरफराज 26 साल का सरफराज 26 साल का सरफराज बिजनौर में जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में बिजली गुल होने पर हुई सरफराज की मौत के मामले को महज एक हादसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेंटर पर जब जनरेटर की सुविधा है तो फिर उसका डीजल पी कौन रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। बिजनौर में महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जिला संयुक्त चिकित्सालय को इस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कर दिया गया है। इसलिए जिला अस्पताल अब जिला अस्पताल नहीं रहा, बल्कि यह अब मेडिकल कॉलेज हो गया है। लेकिन इसमें आने वाले मरीजों को मुहैया कराई जा रही चिकित्सा सुविधाएं अभी वैसी की वैसी ही हैं। जिला मुख्यालय पर स्थित इस अस्पताल में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, दवाइयों की कमी, जांच की सुविधाओं का दुरुस्त न होना और कई अहम जांच सुविधाओं का अभाव जैसी समस्याएं तो आम थी। लेकिन डायलिसिस सेंटर में आए मरीज सरफराज की डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान बिजली गुल होने पर हालत बिगड़ने से हुई मौत को आम नहीं कहा जा सकता। ये महज हादसा नहीं था। वह तब भी जब बिजली जाने की स्थिति में डायलिसिस सेंटर पर जनरेटर की सुविधा भी की गई हो, लेकिन इस जनरेटर को चलाने के लिए डीजल का नहीं होना बेहद शर्मनाक है। जनरेटर के लिए डीजल क्यों नहीं था, ये सवाल बहुत चौंकाने वाला है। क्या डीजल के लिए बजट नहीं था? और यदि बजट था तो डीजल कौन पी रहा था? इसकी जांच करके उस शख्स को पब्लिक के बीच उजागर किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर किसी सरफराज की मौत ना हो सके। वैसे देखा जाए तो जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी संभालने वाले शख्स की भूमिका भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। अस्पताल में मौजूद सुविधाओं का लाभ मरीजों एवं उनके तीमारदारों को पूरी तरह से मिल रहा है या नहीं, इसकी देखभाल, जांच एवं मॉनिटरिंग करना अस्पताल के इंचार्ज की मुख्य जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी मेडिकल अस्पताल की प्रधानाचार्य डॉक्टर उर्मिला कर्रे के पास है। लेकिन डायलिसिस सेंटर में बिजली जाने से हुई सरफराज की मौत ने प्रधानाचार्य डॉक्टर उर्मिला कर्रे की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि जनरेटर में डीजल ना रहता हो और प्रधानाचार्य को पता ना हो, ये कैसे संभव है? डीजल नहीं होने के लिए उन्हें स्टाफ ने नहीं बताया, या फिर स्टाफ को चुप कर दिया गया? क्या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बस अपने वातानुकूलित कार्यालय कक्ष में बैठकर निर्देश देना और मीटिंग करना ही है? डायलिसिस के दौरान बिजली गुल होने पर जब सरफराज की हालत बिगड़ी तो उसकी मां सलमा रोती बिलखती मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा के पास पहुंची और अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई, क्योंकि गड़बड़ी की शिकायत पर ही सीडीओ जांच करने वहां पहुंचे थे। सरफराज की मां की गुहार सुनकर उन्होंने तत्काल डायलिसिस सेंटर के स्टाफ के जनरेटर को चलाने के लिए कहा, तो स्टाफ द्वारा डीजल के लिए पैसे नहीं मिलने की बात सुनकर वह भी हैरत में पड़ गए थे। वे कुछ कर पाते इससे पहले ही सरफराज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, क्योंकि सरफराज को चढ़ाई जा रही खून की आधी मात्रा बिजली गुल होने से डायलिसिस मशीन में ही रह गई थी। और बिजली गुल होने पर एसी, कूलर, पंखे सब बंद होते ही जून की भीषण गर्मी में मरीज तो क्या, स्वस्थ आदमी की हालत भी बिगड़ जाती है। मेडिकल अस्पताल के डायलिसिस में हावी रही अव्यवस्थाओं की शिकायत ना होती तो डायलिसिस के दौरान बिजली गुल होने से हुई सरफराज की मौत एक इत्तेफाक बनकर रह जाती। मौत होने पर परिजन विरोध भी करते, लेकिन सिस्टम के भ्रष्ट शोर से उनकी आवाज दबा दी जाती। शुक्रवार 13 जून 2025 को जब सरफराज की मौत हुई, उस समय डायलिसिस सेंटर में 5 मरीज और भर्ती थे। इस प्रकरण के बाद डायलिसिस सेंटर की व्यवस्था में कुछ सुधार होने की उम्मीद भले ही जगी हो, लेकिन सलमा को हुई जनहानि की भरपाई कोई कर पाएगा क्या? सलमा कोतवाली देहात से नहटोर रोड स्थित गांव फुलसंदा की निवासी बताई जा रही है। वह अपने बेटे को लेकर मेडिकल कॉलेज बिजनौर इसलिए आई थी कि उसके बेटे का बहुत कम खर्च यानी लगभग फ्री में इलाज हो जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस इलाज की कीमत उसे इतनी महंगी पड़ जाएगी। सलमा बीमार बेटे को लेकर अस्पताल आई थी, लेकिन घर लौटी तो उसकी लाश लेकर। सलमा और उसका बेटा सरफराज, जिसकी उम्र अभी 23 साल ही थी, जाहिर है कि निर्धन परिवार से ही होंगे, क्योंकि सरकारी प्राथमिक सामुदायिक या जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में ज्यादातर वो लोग ही इलाज के लिए जाते हैं जिनकी हैसियत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज पर होने वाला खर्च उठाने की नहीं होती। इस खबर में बस इतना ही। सरफराज की मौत के इस प्रकरण में जांच और कार्रवाई से जुड़ी खबर लेकर हम शीघ्र ही आपके बीच पहुंचेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।